ओम प्रकाश राजभर का एक बयान इस समय सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि 10 रुपए में वो सदस्य बना रहे हैं और उसके बाद उसकी गारंटी भी उसकी सुरक्षा की दे रहे हैं। सर ये किस तरह का मॉडल है? क्या ये ओम प्रकाश मॉडल है सदस्य बनाने का 10 रुपए और 100 रुपए में? नहीं, देखिए हमारी पार्टी का हमने चुनाव आयोग को लिख के दिया है कि 3 साल के लिए हम सदस्य बनाएंगे अपनी पार्टी का और 3 साल की जिम्मेदारी होगी, गारंटी वारंटी की उनके बीच में कोई मुसीबत होगी, कोई सुख होगा, कोई परोजन होगा तो हम उसी 10 रुपए में हमारा नेता आएगा और जाएगा। हम किसी से पैसा नहीं मांगेंगे और उसी 10 रुपए से पार्टी को भी हम लोग चलाने का काम करते हैं। जैसे ऑफिशियल वर्क है और स्टेशनरी वगैरह है, तेल है, गाड़ियों का, ड्राइवरों का खर्च है, उसी 10 रुपया हम चलाते हैं। तो उनको गारंटी देते हैं कि भाई 10 रुपया आप दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, उसका क्या कारण है। तो उनको समझाते हैं कि पार्टी के लिए 3 साल के लिए आप पार्टी की विचारधारा, जैसे हम लोग बताते हैं कि हम जातिवार जनगणना के लिए लड़ रहे हैं, हम घरेलू बिजली का बिल माफी के लिए लड़ रहे हैं, हम शराबबंदी के लिए लड़ रहे हैं, हम गरीबों के इलाज फ्री करने के लिए लड़ रहे हैं। जब अपने विचार उनको बता देते हैं, वो कहते हैं कि ये विचार सही है, तब उनसे कहते हैं कि अब 10 रुपए का आप सदस्य बनिए। इस 10 रुपए में ये लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, आपके यहाँ मुसीबत पड़ेगी, खुशी होगी, उसमें भी हमारा नेता आपके हर सुख दुख में आने का काम करेगा। इस नाते उनको हम 3 साल की गारंटी देते हैं। ये क्या 10 रुपए में कीमत तय की जा रही है कार्यकर्ताओं की कि जो आपसे जुड़े हो 10 रुपए की रसीद कटवाए उसके बाद फिर उसकी गारंटी होगी सुख दुख में शामिल होने की या फिर उनकी सुरक्षा की? आप उनके हर देखिए, पार्टी की सदस्यता जैसे रसीद कटती है सभी पार्टियों की, वही हमारी पार्टी का भी 10 रुपया सदस्यता ये रसीद है। फंड जुटाने का तरीका माना जाए? बिल्कुल माना जा सकता है। ये सभी पार्टियों का है। कोई 100 रुपया कट बनाता है, कोई 5 रुपए का चलाता है। हमारा 10 रुपए का साधारण सदस्य है और सक्रिय सदस्य के लिए 1,000 रुपया। 100 रसीद उसको काटनी पड़ती है 10-10 रुपए की। 100 मेंबर बनाने पड़ते हैं। तो वो सक्रिय सदस्य होता है। जो सक्रिय सदस्य होता है वो चुनाव लड़ता है। जो सदस्य हैं उन्हीं को कार्यकर्ता माना जाएगा जो पैसे लेकर रसीद कटवाते हैं या फिर कोई आपसे अगर आपके विचारधारा से जुड़ना चाहे और वो ना रसीद कटा पाए तो उसको कार्यकर्ता नहीं नहीं, मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, उसको भी मानेंगे। लेकिन विचारधारा के चलाने के लिए, तो जैसे इंजन चलाने के लिए डीजल चाहिए ना, तो पार्टी चलाने के लिए फंड कहाँ से आएगा? तो जो पार्टी के साथ जुटेंगे 10 रुपया नहीं दे सकते आंदोलन चलाने के लिए। तो वो 10 रुपया पार्टी के सदस्यता रसीद है, उसी को लेकर के उनको समझाते हैं कि 10 रुपया उनसे कैसे लेना है, उनको क्या क्या समझाना है, समझा करके लेने की बात है। अच्छा, कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर क्या किस तरीके से आप उस यात्रा को देखते हैं? यूपी में आई 3 दिन यात्रा रही। राहुल गांधी यहाँ पर लोगों से मिले भी, उनकी यात्रा हुई या वो आगे निकल गए हैं? किस तरीके से माहौल देख रहे हैं इस कांग्रेस की यात्रा को? कि सभी पार्टियां, अब जैसे राहुल जी कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, बिहार में समाधान यात्रा चली, अभी कुछ दिन पहले हम सावधान रथ यात्रा निकाले, अब महिला महारैली के माध्यम से हम महिलाओं के बीच में जा रहे हैं। तो ये जनता को अपनी पार्टी की विचारधारा से जोड़ने की एक कवायद होती है, उनके बीच जो जाने। पार्टी 70 साल तक सत्ता में रही, आखिर उसको क्या जरूरत पड़ गई कि आज वो जनता के बीच उसको यात्रा के दौरान यात्रा लेकर जाना पड़ रहा है और अपनी विचारधारा को बताना? देखिए, सत्ता में जाने के बाद जनता से वो दूर हो गए। अब जनता से दूर हो गए तो जनता ने साथ छोड़ दिया। अब जनता के बीच में जाने के लिए तो माध्यम चाहिए ना कोई, तो माध्यम बना करके जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात बता रहे हैं। आप मानते हैं कि राहुल गांधी का जो साइड इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा इस बार 2024 के चुनाव? देखिए, जो मेहनत करेगा जनता के बीच में जो रहेगा, निश्चित है उसका तो लाभ उसको मिलेगा ही। कोई भी व्यक्ति हो, राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उनको समर्थन नहीं मिला। न्योता सभी को उन्होंने दिया था, शायद आपको भी दिया था, लेकिन कोई गया नहीं उनके नहीं, अब अपना अलग अलग वो अपनी पार्टी की यात्रा कर रहे हैं। सर्वदलीय यात्रा तो थी नहीं कि हम भी उसमें चले। सर्वदलीय होता तो हम भी झंडा लेके अपना खड़े हो जाते। अब वहां तो खाली उन्हीं का झंडा लेके चलना है, तब हम कांग्रेस का झंडा लेके थोड़ा घूमेंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए 2024 में तो अन्य जो दलें हैं उनको एक साथ आना होगा। हराने जिताने की राजनीति बंद होनी चाहिए, विचारों की राजनीति होनी चाहिए। आज देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पे अगर सबको लामबंद हो कि भाई सभी पार्टियों को लामबंद होकर के
कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी कैसे कम हो, इस पे चिंतन मंथन करने के लिए सबको इकट्ठा करे कोई। महंगाई देश में बढ़ रही है, महंगाई कैसे कम हो, इस पे चिंतन मंथन करने की जरूरत है। देश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा कैसे हो। आज हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, तो कौन सी ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि हम डॉक्टर पैदा करें, कंपाउंडर पैदा करें, वार्ड बॉय, हम इस तरह की व्यवस्था, ऐसी शिक्षा, मेडिकल की शिक्षा इतना सस्ता करें या जब भी व्यवस्था ले आवें कि ज्यादा से ज्यादा हम डॉक्टर पैदा करें, ताकि हम चाहे सीएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे जिला हॉस्पिटल हो, हम वहाँ समुचित डॉक्टर हम दे सकें। डॉक्टर तो है, वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो डॉक्टर तो आ ही रहे हैं डॉक्टर बन के, लेकिन भर्ती नहीं हो रही। नहीं, वो प्राइवेट चले जा रहे हैं ना, वो प्राइवेट चले, सरकारी में कहाँ को वही आ रहा है। वो पढ़ लिया, बस खट से खोल लिया, वो हॉस्पिटल बना लिया, अपना वहाँ चला रहे हैं। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में कौन आ रहा है? तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? सरकार की पॉलिसी जिम्मेदार? नहीं, देखिए, लंबे समय से जो आजादी के बाद से जो पॉलिसी बनी, उस पॉलिसी में कहीं न कहीं बनाने वाले लोग चूक कर रहे हैं। देखिए, अगर अमीर का बेटा एमबीबीएस एमडी करेगा, तो उसके पास संसाधन है, वो कहीं जमीन खरीद के हॉस्पिटल खोल लेगा। लेकिन गरीब कमजोर का बेटा अगर एमबीबीएस करे, एमडी करे, तो उसके पास पैसा नहीं है, तो उसकी मजबूरी है कि वो 10 साल 15 साल सर्विस देगा सरकारी, फिर उसके पास सामर्थ्य होगी तब वो जाकर के दूसरी जगह कर सकता है। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री योगीनाथ मुंबई गए हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होने वाला है और उद्योगपतियों को वो न्योता देने गए हैं। लेकिन एक हुसैन किलवई करके एक कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा है कि भगवा रंग से उद्योग नहीं बढ़ेगा। तो रंग से आंकना इस विकास को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबके चश्मे अलग-अलग हैं, पावर अलग-अलग हैं। कुछ लोग बिना चश्मे के देखते हैं, कुछ लोग चश्मा लगा के देखते हैं, कुछ लोग पावर वाला चश्मा लगाते हैं। तो उनके चश्मे में भगवा दिखता है। उनके चश्मे में ये नहीं दिखता है कि हम 40 साल कांग्रेस के साथ थे, हम सपा के साथ थे, बसपा के साथ थे। क्या मुसलमानों को हक, शिक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, नौकरी के सवाल पे उनको दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। भगवा दिखाई दे रहा है, लेकिन समाज को कैसे अच्छी व्यवस्था मिले, इसके लिए कांग्रेस की सरकार रही, उसमें बोलने की हिम्मत नहीं। सपा की सरकार रही, उसमें बोलने की हिम्मत नहीं। बसपा की सरकार है, उसमें बोलने की हिम्मत नहीं। तो ये बोलने वाले जो लोग हैं ना, ये अपने असली मुद्दों से भटका करके ध्यान दूसरी दिशा को डाइवर्ट करते रहते हैं। कांग्रेस क्या लगता है 2024 में जिस तरीके से यात्रा चल रही है पूरे देश में राहुल गांधी की, वो प्रदर्शन हो नहीं पाएगा? स्टैंड नहीं कर पाएगी बीजेपी के सामने या अन्य दलों के सामने? क्यों, भविष्य वक्ता तो है नहीं, किसी के हाथों देख के हम बता दें। राजनीति में कब क्या होगा कोई ठीक नहीं। कोई मानता था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा, एक दौर आया, लोगों की चाहत थी, मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। उसी तरह ये जनता है, जनता जब स्वाद चखते चखते उब जाती है ना, तो खट से बदल जाती है। हमको आपको पता नहीं लगता है। तो प्रकाश राजभर के भविष्य को लेके भी लोग जानना चाह रहे हैं, आखिर आपका भविष्य क्या होगा? कभी आप बीजेपी में जाने की अटकलें सवाल होते हैं, कभी सपा में आप रह चुके हैं, कई दलों में। इस बार क्या 2024 में आप इस बात को बताइए, कहाँ इस बार आपका? यही सवाल, जब अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी के साथ जाते हैं, अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के साथ जाते हैं, अखिलेश यादव आरएलडी के साथ जाते हैं, तब ये सवाल उनका भविष्य नहीं कोई टटोलता है। मायावती जी कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी सपा, कभी आरएलडी, तब कोई उनके भविष्य पे नहीं सवाल खड़ा करता है। जब ओम प्रकाश राजभर, ये सारे दल तो अपना भविष्य बचाने के लिए दूसरे दलों को साथ लिए, तो ओम प्रकाश राजभर का नहीं, हमारा तो भविष्य क्लियर है। हम तो देश में गुलामों को गुलामी का एहसास कराने के लिए घूम रहे हैं। जागो तभी सवेरा, अपने हक के लिए लड़ो। देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने गरीब कमजोर के लिए हक हिस्सा नहीं मिला तो कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे दिया। दूसरे नंबर पर कोई इस्तीफा दिया तो ओम प्रकाश राजभर ने दे दिया। ये इतिहास है। और ये भी इतिहास है कि मुख्यमंत्री बनाम कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर 18 महीने था और मुख्यमंत्री बनाम मंत्री 18 महीने लड़ाई हुई। और 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, वर्तमान गृह मंत्री, 2 बार लखनऊ आए पंचायत कराने के लिए कि ओम प्रकाश राजभर मीन्स कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री समझौता। लेकिन हम नहीं मानेंगे भाई। हक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का वादा था, लागू करो। नहीं करोगे भैया तो नहीं रहेंगे, छोड़ दिए। इसके बावजूद भी आप बीजेपी को लेकर इस समय नरम दिखाई दे रहे हैं। 24 में क्या लगता है, साथ जाएंगे बीजेपी?
नहीं, हम जाएं न जाएं, लेकिन बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अभी विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। सच्चाई यह है, जब तक विपक्ष लामबंद होकर के फ्रंट पे नहीं आएगा तब तक मुकाबला नहीं कर सकते। अकेले लड़के सब लोग देख लिए, अकेले लड़के बसपा 1 सीट पाई। हम तो चले गए, सपा के साथ जान बच गई उनकी, 125 तक पहुंचा दिए। कांग्रेस का 2 सीट पे बच गए, हम 6 सीट आ गए। तो अब आजमा ले सब लोग कि कितना का होगा। ओम प्रकाश राजभर जी थे जो बस्ती में पहुंचे हैं और तमाम मुद्दों पे, तमाम सवालों पे बेबाकी से अपना जवाब दिया है। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।